हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टडी में अब तक मैं अपने इस चैनल पर कॉमर्स डिजिटल क्लासेस बाय प्रदीप खोकर पर पहली 4 यूनिट अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम 5वीं यूनिट करेंगे और जो 5वीं यूनिट है वो ई बिज़नेस के से रिलेटेड है या ई व्यवसाय से संबंधित है। और इसमें 3 ही हमारे टॉपिक बनते हैं एक्चुअली। उसके 2 टॉपिक आज हम कर रहे हैं और एक टॉपिक जो है वो उसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की जो वीडियो है वो मीनिंग एंड स्कोप के ऊपर आधारित है, मतलब कि ई बिज़नेस का अर्थ और उसका क्या क्षेत्र है, वो कैसे काम करता है ई बिज़नेस, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन दोनों वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मैं ये जो मेरी पीपीटी है इसकी पीडीएफ में अपनी जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको अपनी नोट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो ई बिज़नेस का सबसे पहले अर्थ बताया गया है। तो ई बिज़नेस कहा गया है कि मे बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो भी कंडक्ट मतलब कि जो भी कार्य है, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, क्योंकि 3 ही हमने पढ़े हैं बिजनेस के अंदर, ये तीनों आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर कर करते हैं, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस कह देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस। तो फर्म्स जो होती हैं नॉर्मली जो हैं वो प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती हैं। पब्लिक नेटवर्क हम जैसे लोग यूज़ करते हैं, जिसको सब लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हैक करना, उस पर डाटा लीकेज की जो चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती हैं, जिसके थ्रू जो है उनको अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटी को वो परफॉर्म करते हैं। और वो प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से ही वो ज़्यादा सिक्योर होता है और एक इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है मैनेज किया जा सकता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उसको हम प्रॉपर वे में, बेटर वे में चला सकते हैं। तो जितने भी इंटरनल फंक्शन हैं एक कंपनी के, उनको हम ईजिली कर ले सकते हैं और वो भी सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो इसको ही हम ई बिज़नेस कह देते हैं। हिंदी में इसके जो पहले वाली लाइन है उसका मीनिंग जो है वो शायद नहीं मैं यहाँ पे अटैच कर पाया, पर जो सेकंड वाला ये वाला पैरा है इसका मीनिंग लिखा हुआ है। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो मैं वो वाली लाइन भी उसमें अटैच कर दूँगा। देखिए अब मीनिंग को ही हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ई बिज़नेस जो हम पढ़ते हैं, ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं कि जो ई कॉमर्स है वही क्या है, ई बिज़नेस है, पर रियलिटी कुछ और है। अब रियलिटी क्या है कि देखिए, ई बिज़नेस जो होता है वो ज़्यादा एलेबोरेट टर्म है, मतलब कि बड़ी टर्म है। इसके अंदर ई कॉमर्स तो इंक्लूड है ही है, उसके अलावा बहुत सारी और एक्टिविटी भी इसमें आती है। comprises various business act transaction and function conducted electronically, including the more popular form of transaction called e-commerce। तो ये ई कॉमर्स को तो इंक्लूड करता ही करता है, बट इसके अलावा भी इसके अंदर बाकी कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो अभी हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या अलग है जो इसके अंदर आता है। तो ई बिज़नेस एक बहुत बड़ी टर्म है, या कहें कि एक विस्तृत क्षेत्र है अगर उसको हम कंपेयर करें ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स कवर ए फर्म इंटरेक्शन विद इट कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं, मतलब कि बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, वो अपने कस्टमर्स के साथ और अपने जो सप्लायर हैं उनके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करती है, इंटरेक्शन स्टैब्लिश करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो उसको हम ई कॉमर्स कह देते हैं। तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ फर्म की बातचीत को कवर करता है, जबकि जो ई व्यापार है वो अधिक विस्तृत है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक लेन देनों और कार्य इसमें शामिल होते हैं।
ई कॉमर्स भी उसका ही एक हिस्सा होता है। ये मीनिंग है, अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो दोनों के सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताए। अब जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है स्कोप। स्कोप का मतलब क्षेत्र, क्या क्या आता है। तो देखिए आप पाओगे कि ई बिजनेस में ई कॉमर्स ही नहीं है, ई कॉमर्स तो है ही है जो पीछे हमने पढ़ा, या ये जो नीचे नीचे लिखा भी हुआ है कि ई कॉमर्स क्या होता है या उसकी स्कोप क्या होती है। तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो ओवर द इंटरनेट होती है। ठीक है, तो बाइंग हम सप्लायर से करते हैं और सेलिंग हम अपने कस्टमर्स को करते हैं। तो ये अभी हम पीछे मीनिंग में भी पढ़ रहे थे। तो बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। बट जब ई बिजनेस की हम बात करें तो उसमें ई कॉमर्स तो होता ही है, ये काम तो होता ही होता है, बट आल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन भी उसके अंदर आते हैं। अब वो क्या क्या हैं देखिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड कार्य जब हम करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करने का काम जब हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क करते हैं, तो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने का, सर्वे करना, कस्टमर तक रीच करना, ठीक है, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी हम कंप्यूटर, इंटरनेट इसका यूज़ करते हैं। अपनी अकाउंटिंग जो आजकल चली रही है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें जो पॉपुलर है जैसे वो टैली, तो इसके थ्रू हम अकाउंटिंग भी करते हैं। फाइनेंस का काम भी हम उसी पर देखते हैं। ठीक है, अब शेयर को बेचना, खरीदना, मतलब बहुत सारे काम है। फाइनेंस का मतलब पैसा है। तो वित्त की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे अरेंज करते हैं वो काम भी आज के समय हम ई बिज़नेस पर कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं। आज आप देखो तो हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, मैं एजुकेशन जो आपको दे रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू ही हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया आज के समय में, कि हम इसको यूज़ कर कर अपनी जो भी चीज़ डिलीवरी हमें करनी है उसको हम ईज़िली कर पाते हैं। तो ई बिज़नेस जो है बहुत वाइड टर्म है एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स। अब हम आगे चलते हैं इसके क्षेत्र पे, जो इसका सेकंड आज इस वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 3 ही टॉपिक इसमें बचे हैं। एक इसका मीनिंग था, एक इसकी स्कोप थी और एक इसकी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हम लास्ट क्लास में या दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अभी देखिए, तो स्कोप ऑफ ई बिज़नेस जो है वो मेनली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो उसमें अगर हम सबसे पहला हिस्सा देखें तो वो है बी टू बी। देखिए, बी टू बी का मतलब है ये असल में हिंदी में नहीं लिखा गया, तो बी टू बी कॉमर्स ही कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो व्यवसाय से व्यवसाय जो है कॉमर्स, वो इसका मतलब है। तो देखिए क्या मतलब, क्या मीनिंग क्या निकलता है कि बोथ जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो भी हम ई कॉमर्स या जो भी डीलिंग हम कर रहे हैं, विद द इंटरेक्शन जो हो रही है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या कैसी भी, वो दोनों बिजनेस फर्म है। मतलब कि ये भी बिजनेस है और जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है वो भी क्या है, बिजनेस है। तो दोनों तरफ की पार्टियां जो हैं वो बिजनेस ही कर रही हैं एक तरीके से, और उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े। हैंस द नेम जो है उसका बी टू बी पड़ा, जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अब देखिए इसमें होता क्या है, जब बिजनेस बिजनेस आपस में जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वे में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या होता है, क्रिएटिंग ऑफ यूटिलिटी और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर a business to interact with a number of other business firm which may be supplier, vendor of diverse input। देखिए इनपुट का मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन में काम आ रही हैं या कहें कि बाइंग में काम आ रही हैं, हम उनको यूज़ करते हैं बी टू बी के माध्यम से, क्योंकि जो बेचने वाला होगा हमें, वो भी कौन होगा, बिजनेस ही कर रहा होगा, और जो मैं खरीदने वाला हूँ मैं भी कौन हूँ, बिजनेस करने वाला हूँ। तो जब इंटरेक्शन होता है एक फर्म का दूसरी फर्म से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे, तो उसको हम कहते हैं बी टू बी, जो ई बिज़नेस का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियाँ ही बिजनेस से संबंधित होती हैं। इसलिए इस स्कोप का ये जो पार्ट होता है इसको हम बी टू बी कॉमर्स कहते हैं।
और समझते हैं थोड़ा। ए फर्म में स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमें अपना सामान जिस क्षेत्र में हमारे कस्टमर हैं अगर वहाँ तक हमें पहुँचाना है, तो बाय एक्सरसाइजिंग ए रियल टाइम कंट्रोल ओवर इट्स स्टॉक इन ट्रांजिट एज वेल एज दैट विद डिफरेंट मिडिल मैन इन डिफरेंट लोकेशन। तो देखिए हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर जो मेथड अपनाते हैं उसमें हमें स्टॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होता है, ठीक है। अब वो जो मिडिल मैन होते हैं, वो चाहे होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो, उनको हमें बीच में यूज़ करना होता है, और वो सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। तो उनसे कम्युनिकेशन करना, उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनका यूज़ करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन, ईमेल इनका यूज़ हो, या बाकी काम के लिए भी जो हम भाई आजकल ईमेल या कंप्यूटर पर आजकल आप देखते हो कि लाइव वीडियो कॉलिंग हो सकती है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के जो वे हैं उनको यूज़ करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। आप देखते हो आजकल जो भी गुड्स जो हैं जब डिस्पैच होती हैं तो आपको एक लिंक दे दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी गुड्स इस समय कहाँ हैं। तो आप स्टॉक इन ट्रांजिट को भी ढूंढ सकते हो कि आपने उसको कहाँ तक पहुँचाया। तो ये सब जो हम जितनी भी हम नई टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो सभी इस क्या कहें ई बिज़नेस का पार्ट होती हैं, और B2B में इनको भी यूज़ किया जाता है। Customer specification may be routed through the dealer to the factory and fed into the manufacturing system. कंज्यूमर क्या चाहता है, वो जो भी चाहेगा उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे बिजनेस के अंदर, तो जो लीडर होता है या जिसको कहेंगे राजा है, वो आज के समय में कस्टमर है। हर व्यक्ति कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बना रहा है। तो इसलिए कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे तक जो मिडिल मैन होते हैं, जिनको यहाँ पर डीलर वर्ड यूज़ किया है, उनके थ्रू फैक्ट्री तक पहुँच जाती हैं वो इंफॉर्मेशन, वो फीडबैक, और फिर फैक्ट्री या वो जो बिज़नेस है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने उत्पादन में उसको उस जो भी स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने बताई एज़ फार एज़ पॉसिबल वो उसको अब उसमें यूज़ करता है, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। तो ये भी क्या है, जो आपको फीडबैक मिली, जो एक तरीके से सर्वे हुआ, अनऑथोराइज सर्वे कहेंगे हम इसे, तो ये भी किसके थ्रू हुआ, वही इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू। बातें जो हैं कस्टमर से कहाँ तक पहुँच गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुँच गई। तो ये सब क्या कहलाता है, B2B, क्योंकि बीच में यूज़ कौन हुए, डीलर, और दूसरे कौन थे, मैन्युफैक्चरर। तो दोनों वो जब B और B आपस में बातचीत करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी को हम B2B कहते हैं। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो ये है B2C कॉमर्स। तो देखिए B2C, C का मतलब कस्टमर है, B का मतलब बिजनेस। तो यहाँ डीलिंग हो रही है बिजनेस और कस्टमर में, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मली हमारे आसपास देखने को आसानी से मिल जाती है। तो जैसा नाम हमें बताता है, B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। तो व्यवसाय से ग्राहक की तरफ जब इलेक्ट्रॉनिक वे को यूज़ किया जाए तो वो B2C बिजनेस या B2C कॉमर्स कहलाता है। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो एक बिजनेस फर्म एक एंड पर होती है और कस्टमर दूसरे एंड पे आता है, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे हम जो है उनको क्या कह देते हैं, B2C कह देते हैं। तो B2C commerce therefore entail a wide gamut of marketing activities such as identifying activities, promotion, sometime even delivery of product are carried out online। तो आप देखोगे कि B2C में क्या होता है कि हम कस्टमर से जुड़ते हैं। तो वो देखिए हमारा सबसे इलेक्ट्रॉनिक वे जो है इस समय सबसे अच्छा सोर्स हो गया है मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट का जो प्रचार है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप उसकी विपणन गतिविधियों को बहुत आसानी से जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मार्केटिंग हम नेक्स्ट ईयर बहुत डीपली पढ़ेंगे।
अभी आप समझिए कि अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को, या कहें कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर या टू इंक्रीज आवर सेल, हम वो सब जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब मार्केटिंग कहलाती है। अब उसमें चाहे प्रमोशन हो, चाहे अलग एक्टिविटीज़ हों दूसरी, वो सारी 4 P हम पढ़ेंगे, तो एक P यहाँ दिया हुआ है प्रमोशन। तो अभी आप इसी को जानते हो कि एक तरीके से एडवर्टीज़मेंट करना वो मार्केटिंग है। तो अभी आप अगर इतना भी समझेंगे तो इतना काफ़ी है, अगले साल आप मार्केटिंग को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो ये एक्टिविटीज़ भी जो हैं हम किसके थ्रू करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं, ऑनलाइन माध्यम का यूज़ कर कर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर कर। तो ये किसका पार्ट हुआ, B2C का पार्ट हुआ। ऐसे ही आप देखोगे कि ATM जो है, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जिसके थ्रू जो है कैश विड्रॉ कर लेता है एक कस्टमर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक एंड पे आप देखोगे तो बिजनेस है, मतलब कि बैंक है, और दूसरे एंड पर कौन है, कस्टमर, मतलब कि ग्राहक, ठीक है, या जिसका अकाउंट है वो। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही है। ATM अगर हम बात करें, क्रेडिट कार्ड हम बात करें, डेबिट कार्ड हम बात करें, तो ये भी सब किसका पार्ट है, B2C का ही पार्ट है, जहाँ हमें बहुत जो ग्राहकों को हम बहुत कन्वीनियंटली डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स परमिट, अभी B2C पर ही हैं, मतलब कि सेकंड पार्ट पर ही हैं। ई कॉमर्स परमिट कंडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एट मच लोअर कॉस्ट एंड हाई स्पीड। पैसा कम लगता है और स्पीड जो है बढ़ जाती है, बिल्कुल है। बहुत सारे एरिया में, कुछ एरिया भी हम पाएंगे लिमिटेशन में कि नहीं होगा, पर नॉर्मली ये होता है। B2C variant of e-commerce enable a business to be in touch with its customer on round the clock basis। मतलब कि आपके लिए कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमा सेट नहीं कर रखी। आप 24/7 कस्टमर के साथ कनेक्ट हैं, 365 डेज कनेक्ट हैं। तो आपको एक वाइड रेंज मिल रही है बिटवीन द कनेक्टिविटी ऑफ टू द कस्टमर बिजनेस को, ठीक है। तो इसके थ्रू हम राउंड द क्लॉक किसके साथ हैं, अपने कस्टमर के साथ अवेलेबल हैं। कंपनीज कैन कंडक्ट ऑनलाइन सर्वे कर सकती हैं टू असरटेन हु इज बाइंग व्हाट एंड व्हाट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इज। मतलब कि कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज़ कर कर, इलेक्ट्रॉनिक वे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ कर कर ऑनलाइन सर्वे कर सकती है, जिसमें कस्टमर बताएंगे कि वो क्या खरीद रहे हैं, और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से कितना संतुष्ट हैं वो भी हम ईज़िली उस सर्वे के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आप देखोगे तो अगर पेरेंट्स के पास आपके मोबाइल हैं तो आप पाओगे कि ये चीज़ें रियल में हो भी रही हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वे जो हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट कराता है, सो दैट उसको ये पता चले कि उसको क्या अभी और इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पर हम सीधा कस्टमर से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे। तो इसीलिए इसको कहा गया है बिजनेस टू कस्टमर। अब हम थर्ड पर चलते हैं। आप इस थर्ड में देखोगे तो लिखा हुआ है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा का मतलब कंपनी के अंदर ही, तो बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर भी हमें जो है असल में यही वो ई बिजनेस का पार्ट है जो उसको ई कॉमर्स से अलग करता है। आप पाओगे कि ये वो पार्ट है जहाँ पर हम पाएंगे कि एक फर्म विद इन इट्स इंटरनल नेटवर्क कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करती है, वो इस इंट्रा बी कॉमर्स का ही पार्ट होता है। हेयर जो पार्टीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंदर, वो जो दोनों जो हैं वो विद इन द बिजनेस फर्म होती हैं। तो बिजनेस के अंदर से ही दोनों पार्टी होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंट्रा बी कॉमर्स रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल जो पार्टियां हैं वो उसी एक व्यावसायिक फर्म के भीतर से होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंट्रा बी कॉमर्स रखा गया है। इंट्रा बी कॉमर्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ इंट्रानेट, मतलब कि कंपनी के अंदर का जो नेटवर्क है उसका यूज़ फॉर मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्सन विद इन द फर्म।
तो जो फर्म के अंदर विभिन्न विभाग जो हमने बना रखे हैं, उन विभागों के बीच बातचीत, उनके बीच इंफॉर्मेशन का जो है एक्सचेंज, वो हम उसी इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट उसको बता रहा है कि क्या सेल हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बता रहा है कि कस्टमर क्या चाहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बता रहा है कि कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसको अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक वे को यूज़ कर यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है। कंपनीज आर रिसोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन वाया ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स के थ्रू एजुकेशन तो हम भी इस समय आपको दे रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा हो गया है। तो आप पाओगे कि आज के समय में ये जो इंट्रा बी कॉमर्स है, जहाँ पर स्टूडेंट टीचर से जुड़ रहा है, एक बैंक अपने कस्टमर से जुड़ रहा है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से जुड़ रही है और उनको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप घर पर रहकर काम कर सकते हैं। आप आजकल ये बहुत सुन रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। तो ये कल्चर क्या है, ये इसी इंट्रा बी कॉमर्स का एक पार्ट है, जहाँ पर एम्प्लॉय का फिज़िकली एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर या लोकेशन पर प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कंपनी के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है और वो काम घर से बैठकर भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स। तो एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, उनको डेवलप करना, ये सारे काम भी हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम होते हैं उनके हम कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रा बी कॉमर्स का ही पार्ट होता है। और देखते हैं, थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स बिजनेस रीप एडवांटेज ऑफ एफिशिएंट इन्वेंट्री और कैश मैनेजमेंट एंड होना चाहिए वैसे इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट, ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, effective handling of customer order and effective human resource management। तो इंट्रा बी कॉमर्स का देखिए यूज़ कर लोग अपनी इन्वेंट्री को, अपने कैश को मैनेज कर रहे हैं। आज के समय में सॉफ्टवेयर आए हुए हैं जो हमें उसमें जब हम एक वार्निंग सिग्नल लगा देते हैं कि जब किसी का भी स्टॉक इतना रह जाता है तो वो हमें बताएगा कि अब आपको इसको परचेज़ करना है। तो आप इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं। आप अपने कैश को भी मैनेज कर सकते हो इसी के थ्रू कि भाई जब इतना कैश रह जाए तो वार्निंग सिग्नल दीजिए कि इतना कैश और चाहिए। तो फंड को, कैश को भी मैनेज हम उसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिफरेंट एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। हम जो अपनी प्लांट एंड मशीनरी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरे विश्व हमारे सामने है बिजनेस करने के लिए। थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हम जो हैं पूरे विश्व के सामने खुल चुके हैं। तो हमारा जो स्कोप था, जो क्षेत्र था कार्य करने का, वो पूरा विश्व हो गया है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है हम उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर ऑर्डर, हम कस्टमर का ऑर्डर मिला तो उसको हम इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू दिस इंट्रा बी या इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ डीलिंग विद कस्टमर। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है, अभी दिखाया आपको, ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, ये सब काम भी जो हैं किसके थ्रू हो रहे हैं, इफेक्टिव इंटरनेट को यूज़ कर जो इंट्रानेट है, बल्कि कि इंटरनेट को कहें, जो अंदर का उनका नेटवर्क है उसके थ्रू भी वो उसको कर रहे हैं। देखिए इसी जो इंट्रानेट है इसका नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन कहते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एम्प्लॉई जो है उसको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर से भी या कहीं पर भी रहकर अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं जहाँ पर भी वो इस समय है। तो और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और अपनी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं है कि आपको 8 से 5 ही काम करना है, आपको जब समय मिल रहा है आप उस हिसाब से काम कर दीजिए। आपको ये काम इतने दिन में पूरा करके देना है, कंपनी ये कहती है, और एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंगली अपना काम पूरा कर देता है। तो देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, किसके थ्रू, इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू, जिसके थ्रू सिर्फ हम ही जो हैं, क्योंकि एक इंट्रा भी है फर्म के अंदर का है, तो एक नॉर्मल इंसान उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर नहीं जा सकता। जो उसके एम्प्लॉई होंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है,
वही वहाँ जाके काम कर पाएंगे। तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ किया जाता है, ये गारंटी इसमें पहले से चेक की जाती है। अब चौथी जो इसकी स्कोप है और आज की इस वीडियो का लास्ट पार्ट, वो है C2C कॉमर्स। तो इसको कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर, दोनों सी हैं, मतलब कि दोनों ही एंड पर कस्टमर हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप है आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का, जिसके थ्रू हम जो हैं दोनों ही तरफ कस्टमर भी डील करते हैं। तो हेयर जो बिजनेस होता है, ओरिजिनेट होता है, वो कंज्यूमर एक तरफ होता है और दूसरी तरफ भी कौन होता है, कंज्यूमर ही होता है। तो इसकी दोनों तरफ कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इसीलिए इसको C2C कहते हैं। अब क्या मतलब हुआ, दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच देयर इज नो एस्टेब्लिश मार्केट मैकेनिज्म, कोई मतलब कि पहले से बाजार निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत सूट करता है। जब एक कस्टमर को कुछ बेचना है और ख़रीदने वाला भी क्या है, एक कस्टमर ही है, तो जब वो कस्टमर अपनी सेलिंग करना चाहता है ऐसी यूज्ड बुक जो वो यूज़ कर चुका है, तो जब तो यूज़ करने, देखो जो बेचने वाला है वो कौन है, कस्टमर है, ख़रीदने वाला भी कौन होगा, कस्टमर होगा। या क्लॉथ हो गया, या आइदर ऑन कैश और बार्टर्स बेसिस, बार्टर का मतलब विनिमय के बेस पे, कि आप मुझे अपनी दे दो और मैं आपको अपनी दे देता हूँ। तो देयर आर लोट्स ऑफ स्कोप इन दैट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक या ई बिज़नेस का पार्ट है, उसमें भी बड़ी ज़्यादा स्कोप है। आप इसमें बहुत सारी आज के समय में साइट पाएंगे जो जिसमें C2C चल रहा है। अब वो चाहे OLX हो, चाहे और बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जहाँ पर बेचने वाला भी कस्टमर है और ख़रीदने वाला भी कस्टमर है। सिर्फ एक ऐप के थ्रू या एक साइट के थ्रू इनको मिलाया जा रहा है, बाकी दोनों एंड पर आप देखोगे तो कस्टमर है। तो ये ही C2C जो बिज़नेस है या कहीं व्यवसाय है उसका पार्ट होता है। इसका एक एग्जांपल और यहाँ पर दिया हुआ है, ईबे। तो ईबे भी एक ऐसी साइट है जहाँ पर कंज्यूमर ही अपनी गुड्स बेच रहा है और ख़रीदने वाला भी कौन है, कंज्यूमर ही है। तो ईबे भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। आप देखोगे तो अमेजन भी इसी का एग्जाम्पल है। अमेजन में भी क्या हो रहा है कि जो बेचने वाली पार्टी है, बल्कि यहाँ तो खैर बिज़नेस भी हो सकता है दूसरे एंड पर बिज़नेस के अलावा कंज्यूमर भी हो सकता है, तो ये शायद इतना एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस करने वाले भी सामान बेचते हैं। तो पर ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर OLX तो पक्का है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, तो वहाँ आप पाओगे कि दोनों एंड पर कौन है, कंज्यूमर है। देखिए और भी दे रखा है, अनदर टेक्नोलॉजी दैट हैज़ emerged टू सपोर्ट C2C एक्टिविटी इज़ दैट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज। तो पेमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब है कि जो पैसे बायर से सेलर की तरफ जाएंगे, मतलब कि जो एक कस्टमर से दूसरे जो कस्टमर है या कहीं के सेलर है उस तक जाएंगे, तो उसके बीच में पेमेंट का इंटरमीडियरीज मिलेगा आपको। देखो आप पाओगे आजकल ऑनलाइन सिस्टम के अंदर पेपल। तो पेपल एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र जो है प्लेटफॉर्म है जहां हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट पहले पेपल के पास जाती है। पेपल जो सेलर है, देखिए एक तरफ कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करता है, पेमेंट करता है। वो पेमेंट पहुंच गई हमारे इस पेमेंट इंटरमीडियरीज के पास जिसको हम पेपल के नाम से जान रहे हैं। फिर ये सेलर को कहता है कि भाई ये पेमेंट जब ही मैं रिलीज़ करूँगा जब आप गुड्स की डिलीवरी प्रॉपर वे में कंज्यूमर तक पहुँचा दोगे। तो सेलर क्या करता है, पहले कंज्यूमर की जो भी गुड्स है उसकी डिलीवरी किसके पास कराता है, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर उसको एग्री करता है या बताता है कि एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरे पास आ गई। फिर जो पेमेंट हमने इसको दी थी वो ये रिलीज़ कर देते हैं और वो किसको मिल जाती है, सेलर को। अगर इस प्रोसेस के बीच में कहीं पर भी सेलर कुछ गड़बड़ करता है तो पेमेंट जो है सेलर को नहीं दी जाती, वापस रिफंड कर दी जाती है कस्टमर को। तो ऐसे पेमेंट इंटरमीडियरीज भी आजकल चल रहे हैं जहां पर दोनों तरफ कौन होते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। An important C2C area of interactive commerce can be the formation of consumer forum। आप उपभोक्ता मंच बना सकते हैं
और या कह सकते हैं कि उपभोक्ता समूह बना सकते हैं, दबाव समूह जिसको हम कहते हैं। तो ये भी C2C हो सकते हैं, क्योंकि इसके भी दोनों तरफ कौन होंगे, कंज्यूमर ही होंगे। तो आपने नाम सुना ही होगा याहू ग्रुप्स का। तो ये ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं। अब जैसे ट्रैफिक की नॉलेज आप देखोगे तो एफएम के माध्यम से, बहुत चीज़ों के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है कि भाई एक जगह पता चला कि ट्रैफिक जैम है, तो हमने इस ग्रुप के थ्रू, इस फोरम के थ्रू मैसेज पहुंचा दिया, तो वो दूसरी तरफ कौन है, उसको लेने वाला भी कौन है, कंज्यूमर, उस तक भी बात पहुंच जाती है कि भाई इस एरिया में ट्रैफिक है, अगर मुझे जाना है तो मुझे उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है C2C, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक या ई माध्यम का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ करते हैं, सो दैट जो है कम्युनिकेशन या जो भी हम चाहते हैं वो पूरा हो पाए। तो ये वीडियो थी जिसमें हमने आज अर्थ और जो स्कोप है वो समझी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ई बिज़नेस के बेनिफिट देखेंगे कि क्या बिज़नेस के फ़ायदे हैं हर एक को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।